हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यह उदात्त जप हमें उनके पवित्र नामों के ध्वनि कंपन के माध्यम से सर्वोच्च भगवान के साथ सीधे संपर्क में रखता है और धीरे धीरे हमें भगवान के साथ हमारे मूल संबंध के प्रति जागृत करता है। इस्कॉन वृंदावन मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन वृंदावन स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक हैं, उनका एक सपना था कि कृष्ण और बलराम दो भाइयों के लिए भी एक मंदिर बनवाना चाहिए, वो भी उसी पवित्र शहर में जहां वे एक साथ कई सदियों पहले खेला करते थे। यहाँ प्रतिदिन होने वाली आरती और भगवत गीता की कक्षाओं से दिव्य मंदिर में आने वाले लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ये मंदिर रोजाना सुबह 4:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुलता है, वहीं शाम 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस वक्त हम वृंदावन की पावन धरती पर हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कितना श्रद्धा है वो आप? हम सब आपके साधना ग्रुप का और साधना चैनल का इस्कॉन वृंदावन में हार्दिक स्वागत करते हैं। कलयुग में हर जीव किसी न किसी तरह से दुखी है, परेशान है और चिंताग्रस्त है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, कोरोना के रूप में हो, या पैसे की आर्थिक तंगी हो, या डिप्रेशन हो माइंड का। आजकल हमारे यूथ में भी बहुत सारा डिप्रेशन है, तो हम सबको एक खुला चैलेंज दे रहे हैं कि सब लोग आइए और केवल 1 सप्ताह के लिए अगर आप हरे कृष्णा जाप करते हैं, वृंदावन में आते हैं, इससे आपके सारे दुख, सारा डिप्रेशन और चिंता समाप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण इसके ऊपर एक सुंदर कथा बताते हैं, भागवत में बताया गया है। भगवान कृष्ण के पास एक बार एक फल बेचने वाली आई थी, तो उसने कुछ फल, वो थोड़े से बिल्कुल मतलब एक टोकरी में छोटे से फल लेकर आई थी, और जैसे उसने भगवान कृष्ण को 1-2 फल दिए, भगवान ने उसके बदले में उसके जो झोली को हीरो से मोतियों से भर दिया। तो ऐसे ही कोई एक बार भगवान की शरण में आता है, कृष्ण के पास आता है, कृष्ण उसे दुनिया की हर वस्तु देते हैं और साथ में उसे अपनी भक्ति देकर सारे दुखों से भी मुक्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम सारे धर्मों का त्याग करो और केवल मेरी शरण स्वीकार करो। क्यों? कलयुग में कृष्ण कीर्तन ही हर बीमारी का सच्चा इलाज है। तो हम आप सब भक्तों को यही यहाँ से मैसेज है, कृष्णा का यही आदेश है, उपदेश है कि आप इस कृष्ण भक्ति को नए साल में स्वीकार करिए, और जब आप इसे स्वीकार करेंगे तो कृष्ण का असली रंग आप पर चढ़ेगा, इसे बोलते हैं असली होली। तो आप सब लोग गंभीरता पूर्वक कृष्ण के ज्ञान को, भगवत गीता को रोज पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का रोज 10-15 मिनट के लिए ही जाप कीजिए, इससे आपका जीवन पूर्ण और सफल बनता है। हरे कृष्णा। आप हमारे सामने एक सुंदर भगवान श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण अपने पिता श्री नंद बाबा की खड़ाओं को, उनके शूज को उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ है। तो ये पिक्चर इतना सुंदर दर्शाता है कि कृष्ण अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि उनके खड़ाओं को, उनके शूज को वो अपने सिर पर भी धारण करते हैं। तो ऐसे सुंदर भगवान जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, आपको तीनों लोकों में और कहीं नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए आप सब लोग कृष्ण के चरण में आइए, कृष्ण का भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण। Hare
Hare Krishna, Radhe Radhe. So we just wanted you to let us know that why you converted into Sanatan Dharma. If you can please elaborate the essence of Sanatan Dharma. Sanat Dharma is, you know, this is Lord Chaitanya come in this world. And Lord Chaitanya come for everyone, not for only Hindu. Because love for everyone. And Lord Chaitanya give love, divine love for everyone. And give this is Maha Mantra. Chanting Maha Mantra and be happy. When we chanting Maha Mantra, we doing Sanatana Dharma in Kali Yuga. And this is very deeply knowledge. And this is Bharatvarsh. All people know about Vedas, about Puranas. Our people don't know. But come, Lord Chaitanya, come, Srila Prabhupada, and give knowledge for us. And I take this knowledge. This is very nice, I like. Because, you know, have one verse in Chaitanya Charitamrita speak, Lord Chaitanya speak. Golokera Premadhana Harinama Sankirtana. Harinam come from spiritual world in this world. And this time very powerful Harinam. If we trying doing this practice, we doing happy myself and everyone. Because this is very, very powerful mercy from Lord, from Krishna. This is very secret avatar, goat avatar. So did you face any, difficulties while, converting into Sanatan Dharma from your family, your background, your relatives and community? This is bad karma only, I think. If we cleaning our mind, if everything come very quickly and very, all people can take this. But our people from like hell now, because not following Sanat Dharma. If we trying doing some rules, everything come good. Four principles, only 4 principles. This is all have books, Srila Prabhupada. If all people can reading book Srila Prabhupada, asking, the first we need chanting Maha Mantra. This is the first rules. After rules, not meeting, not intoxication, not free relationships. You know, this is simple, but not simple for all people now. If you want to give some message through our sadhana channel to the viewers, our audience, that why we should chant Hare Rama, Hare Krishna, Maha Mantra, and why should we respect our Sanatan Dharma? Because this is Sanatan Dharma, this is only this name. If you following, you will be happy. Chanting Maha Mantra and be happy, this is rules in Sanatan Dharma in Kali Yuga. Very powerful. What are your opinion that there are so many youth from our dharma that they follow the Western culture? So what are the advices you would love to give them, advise them that what should they follow, why they are following the Western culture, although they are from the Sanatan Dharma, as well as at the same time people from the Western culture, they are following the Sanatan Dharma. So what are your opinion regarding this? Lord Chaitanya come for all people and fallen people, so much fallen people also, because Europe people not following rules. And if not following rules, you go in hell, you know. Lord Chaitanya come for save all people. And now in Bharatvarsh, same problem. Many people don't want looking in Western, don't want something, this is bad. But Srila Prabhupada, Lord Chaitanya, movement Lord Chaitanya, come for this movement increase in Bharatvarsh. Because this is very important. What are your opinion for Muslim culture and Christianity culture? This is different mind, different rules, step to step. This is like guna karma, All living entity have different action, better, not good, and have different desire also.
if we have some pure desire, we can take this as mercy. Because in my life, I like looking different type, I study different type love. But I understand divine love, very important. So we would love to know what is your name and from where do you belong? My name is spiritual name now, because this is birthday for my soul. Ananda Lila Devidasi. Ananda, you know, this is happiness, eternal happiness. My Guru Maharaj gave me this name, Lokanath Swami from ISKCON. I am very happy because I am every time need thinking, because our soul is Sat Chit Ananda. Ananda, this is all want Ananda. Very happiness. If you can, speak about the mantra from that book, which is very famous, I'm talking about the Srimad Bhagavad Gita. Is there any mantra which you love so much? I say you, this is mantra who I like, who inspires me. This is preaching mantra for everyone. Golokera Premadhana Harinama Sankirtana. All people need chanting Maha Mantra because this is Sanat Dharma in Kali Yuga. Thank you so much, ma'am. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा, राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? आपका नाम बता सकते हैं? मैं पारस राठौर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी से हूँ, उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से वृंदावन आए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है वृंदावन की जो आपको यहाँ पे खींच लाई? इस पावन धरती पे आके मन एकदम शांत हो जाता है। मतलब कि आप कितनी भी दिक्कत लेके आओ, परेशानी लेके आओ, यहाँ पे आओगे आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं है, बस एक हरे कृष्णा, कृष्ण जी के नाम से सारी आपकी समस्या तुरंत ही हल हो जाती है। मतलब मेरे मन में भी बहुत सारी रहती है। कभी कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे लगता है कि अब कुछ कोई सॉल्यूशन ही नहीं है लाइफ में और कुछ हो ही नहीं सकता, मन एकदम स्टक हो जाता है। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण का नाम ही है जो मतलब सारी आपकी नैया पार लगा सकता है। तो आपने अपने लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस किए? मींस एक्सपीरियंस कुछ ऐसा क्या है कि वृंदावन आए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, बहुत सारी लगता, मतलब लाइक कि कभी करियर को लेके हो जाता है, कभी स्टडीज को लेके, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है जिसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं लगते। उस पॉइंट पे लगता है कि अब इसके आगे कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, यही अल्टीमेट है। बट लेकिन श्री कृष्ण के नाम से मतलब एक ऐसा फील आता है मन में, माइंड पॉजिटिव, और ऑटोमेटिकली रास्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा लगता है कि लाइक कि सारे एक बार, हर एक को अपनी लाइफ में एक बार तो वृंदावन आना ही चाहिए। इस धरती पे आओ और इस धरती की पवित्रता को देखो आके और फील करो यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स है, आपके मन की सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आजकल के जो यूथ है वो काफी ज्यादा पब और बाकी गलत चीजों में इन्वॉल्व है, वो मतलब भगवान की चीजों से काफी ज्यादा दूर है। तो आप उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के जो यूथ? मतलब मुझे जो व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है ना, यूथ ना डायरेक्शनलेस है। मतलब गॉड के नाम से आपको डायरेक्शन मिलता है, आपको मतलब जीवन जीने का तरीका आपको मिलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। भागवत गीता श्री कृष्ण से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि हमें लाइफ में क्या करना है और कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे डील करा जाए। मतलब जितनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स है हर एक का सोल्यूशन भगवत गीता में है। और जो आजकल का यूथ है वो उतनी प्रॉब्लम्स में इसलिए क्योंकि वो इन सारी कुछ चीजें स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। उसके लिए लाइफ बहुत मॉडर्न ऐसे है कि पब जाना, डिस्को, इसको, ये मॉडर्निटी नहीं है। आप गॉड के नाम को पकड़ के चलो, आपको सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन रास्ता आपको मिल जाएगा, जीवन जीने का तरीका मिल जाएगा। हर एक का लाइफ में ना एक गोल है, भगवान ने किसी को कुछ प्रॉपर मकसद से भेजा है। अब वही अगर हमें पता ही नहीं चल पाया, पूरी लाइफ हमारी ऐसी ही चल जाए भाई, तो वो एक यूजलेस है। तो मेरा ये कहना है कि यूथ को भी एटलीस्ट अगर न्यू दिन में नहीं कर पा रहे पूजा, हरे कृष्णा हरे रामा, आप जब भी आपको टाइम मिला आप जपते चलो, आपको माइंड में अपने आप ही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो आप ऐसा कौन सा मैसेज है जो साधना के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? पहले मैसेज तो मेरा है, हर एक को वृंदावन एक बार आए, अपनी लाइफ में एक बार जरूर विजिट करें। वृंदावन मीन्स स्वर्ग कह सकते हैं आप इसे। मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आऊँ मैं, सुबह से मेरा मन इतना शांत है, इतनी प्रॉब्लम्स लेके चल रहा था मैं माइंड में, लेकिन जब से आऊँ मुझे लग नहीं रहा शायद मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अब बची है, या हो सकता है उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आ जाए, श्री कृष्ण अपने आप कर दे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं यहाँ पे हूँ, भगवान का मुझे यहाँ तक बुलावा आया है। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। राधे राधे।